जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के सेट में आज का अपना ये 25 नंबर का सेट है और आज का अपना जो पेपर है वो 8 फरवरी 2019 की और द्वितीय पाली का पेपर है। आज के इस पेपर में हम आपको जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। आशा करता हूँ कि मुझे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का अपना ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है। तो बताओ कौन सा संगठन करता है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, यानी 2 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज को ... के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है आज़ाद हिंद फौज को। तो ये जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में। 3 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं और जिनका श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग है। तो बताइए क्या है। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एलियायोली हैं, एलियावियोली हैं। चौथे का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताओ इनमें से स्नूकर से संबंध किसका है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्नूकर संबंध रखने वाले जो खिलाड़ी वो पंकज आडवाणी हैं। 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये कौन से महाद्वीप से गुजरती है। 6 का आंसर आपको बताना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में ... स्थान प्राप्त हुआ। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 7 का आंसर आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था, यानी 7 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की। तो किसने की थी। तो यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की गई थी हेनरी ड्यूरोजियो के द्वारा। 8 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि ... में स्थानीय तूफान नोर वेस्टर्स को बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए कहाँ पर जाना जाता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये असम में जाना जाता है। 9 का दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क मिट्टी की रेत आदि जैसी कई अशुद्धियों से दूषित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है गैंग। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। तो कौन है। तो भारत के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर है वो भारत का राष्ट्रपति है। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कौन से देश में की थी नेटाल कांग्रेस की स्थापना। 12 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। 12 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हों तो उसे कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। 13 का आंसर आपको
बताना है, तो उसे कहा जाता आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि बॉल टेम्परिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी? तो कौन से क्रिकेटर ने छोड़ दी थी? 14 का आंसर आपको बताना है। तो बॉल टेम्परिंग के मामले के बाद स्टीवन स्मिथ ने छोड़ दी थी। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो बताओ किसका उपयोग करते हैं? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। पहले का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये गोवा में स्थित है। 16 का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई? तो किस में दी गई? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये सुंदरबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 17 का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान डॉट डॉट के तहत अलग हुए। तो ये कौन से अधिनियम के तहत है भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अलग हुए थे। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती हैं जिन्हें कहा जाता है? तो बताओ उन्हें क्या कहते हो? 19 का आंसर आपको बताना है। तो उन्हें रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सोनापानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये ग्लेशियर है, ये पड़ता है भारत के हिमाचल प्रदेश में। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? तो कौन से संविधान की शुरुआत हुई थी प्रस्तावना से? तो ये हुई थी अमेरिकी संविधान की शुरुआत। 21 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो बताइए कौन से क्षेत्र में पैदा होती है देवदार प्रजाति? तो ये होती है पश्चिमी हिमालय में। 22 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डॉट डॉट वर्ष में की गई थी। तो ये कब की गई थी? 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1938 में की गई थी। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का संविधान डॉट डॉट तारीख को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन का डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? 25 का आंसर आपको बताना है। तो उसे जीन कहा जाता है। 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी इनमें से डेल्टा नहीं बनाती है। 26 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? तो बताओ खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? 27 का आंसर आपको बताना है। तो यह असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 27 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? 28 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
29वां प्रश्न है आपके सामने कि जंपिंग इवेंट्स निम्नलिखित में से कौन से खेल के अंतर्गत आता है। तो बताओ किसके अंतर्गत आता है जंपिंग इवेंट्स। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बांस कूद के अंतर्गत पोल वॉल्ट के अंतर्गत आता है। 29 का चौथा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो किसने जीता था विंबलडन ओपन 2018, ये 2019 में पूछा गया था। तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से मंदिर को जाना जाता है। तो ये सूर्य मंदिर को जाना जाता है। 31 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं। तो बताओ इनमें से कौन से ग्रह के चारों ओर बलय पड़े हैं। 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये शनि ग्रह के हैं। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो कब ये स्थानांतरित की गई थी। 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थानांतरित की गई थी 1911 में। 33 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। बताओ 352 किससे संबंध रखता है। 34 का आंसर आपको बताना है कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 352 का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आपातकाल से है। 34 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि स्पेन को जिब्राल्टर जलमरुमध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है। तो बताइए कौन से देश से अलग करता है। 35 का आंसर आपको बताना है। तो ये मोरक्को से अलग करता है। 35 का चौथा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि वैक्यूम में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है। तो क्या होती है। तो वैक्यूम या निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 37 है कि पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे ... में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो ये किस कब प्रदान किया गया था। और 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1992 में पंचायती राज अधिनियम आया था। 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है। बताओ क्या अभिप्राय है। 38 का आंसर आपको बताना है। तो नास्तिक स्टेट से अभिप्राय होता है धर्म विरोधी। क्या धर्म विरोधी। 38 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि किस पर्वत शिखर को K2 भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं K2। 39 का आंसर आपको देना है। तो ये गॉडविन ऑस्टिन को भी जाना जाता है K2 के नाम से। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है शुष्क मिट्टी। तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 40 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है। तो ये कौन सी दर करती है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इंगित करती है शिशु मृत्यु दर। 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि आवृत्ति की इकाई क्या है। तो बताओ कौन सी है आवृत्ति की इकाई। तो ये हर्ट्ज है। 42 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है। तो कौन सा राशन कार्ड जारी कर। 43 का आंसर आपको बताना। तो ये BPL कार्ड जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ। तो कौन सी नदी के तट पर हुआ था हड़प्पा सभ्यता का उदय। ये आपको बताना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहे चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो ये सिंधु नदी। 44 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि मयूर सिंहासन किसके काल में बनाया गया था। तो किसके समय बनाया गया था मयूर सिंहासन। 45 का आंसर आपको बताना है। तो ये शाहजहां का राइट आंसर हो जाएगा। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो ये कौन सी योजना है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत को कोटिंग करने की विधि क्या है? तो बताओ क्या है? 48 का आंसर आपको बताना है। तो कोटिंग करने की जो विधि होती है वो गैल्वेनाइजेशन होती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि डेमोक्रेसी शब्द डॉट डॉट से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है डेमोक्रेसी शब्द? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक शब्द है डेमोक्रेसी। 49 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर उत्पन्न होता है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विभवांतर का राइट आंसर हो जाएगा 50 का तीसरा ऑप्शन। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।